Hey guys, welcome to the news podcast of 13th February 2022. आज है संडे, यस। न्यूज़ पॉडकास्ट से मुझे ये फ़ायदा होने लगा कि मुझे डेट्स याद रहने लगी। हाँ, अब दिन बदलेंगे। ओके गाइस, तो फर्स्ट न्यूज़ है छत्तीसगढ़ का गोल्डन आइलैंड। 12 से अधिक आइलैंड, गेस्ट हाउस, कॉटेज बनेंगे। क्रूज भी जल्दी चलने लगेंगे। हंसदेव बागोबान के जल भराव क्षेत्र में कई छोटे पहाड़ डूब गए तो कई पहाड़ अब आइलैंड बन चुके हैं। कोरबा से ये न्यूज़। इससे सबसे अधिक प्रसिद्ध गोल्डन आइलैंड टिहरी सराई है, जो बारिश के पानी से घिरा रहता है। बांगोबान का जल भराव क्षेत्र 6733 वर्ग किलोमीटर है। ओह, इसके बीच में 12 से अधिक आइलैंड है। गोल्डन आइलैंड में वन विभाग ने अभी एक गेस्ट हाउस बनाया है। पर्यटकों के लिए कॉटेज बनाए जाएंगे। यहाँ हज़ारों की संख्या में पर्यटक घूमने पहुँच रहे हैं। राज्य में ने इको टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए ही क्रूज शुरू करने का निर्णय लिया है। इसके बाद तीनों ही पर्यटन केंद्र आपस में जुड़ जाएंगे। अभी तीनों केंद्र तक बोट से पहुँचा जाता है। स्टेम सेल तकनीक से कार्डिक मसल्स विकसित। 3 माह जिंदा रही ह्यूमन हार्ट सेल से बनाई मछली। न्यूयॉर्क से है ये है। दिस इज मेडिकल साइंस न्यूज़। वैज्ञानिकों ने मशीन और मानव कोशिकाओं के सामंजस्य यानी बायो हाइब्रिड रोबोट का रास्ता साफ कर लिया है। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर किट पार्कर और उनकी टीम ने ह्यूमन हार्ट सेल से रोबोटिक मछली बनाने में सफल प्रयोग को अंजाम दिया है। पेपर, प्लास्टिक, जेलेटिन और हार्ट सेल की 2 स्ट्रिप से मछली की आकृति बनाई गई। एक स्ट्रिप की मसल सिकुड़ने से दूसरी स्ट्रिप फैलती थी। 3 माह के बाद भी इंक्यूबेटर में मछलियां तैर रही थी। वैज्ञानिकों के अनुसार ये मछलियां और दिन तक जिंदा रह सकती थी। प्रोफेसर पार्कर के अनुसार इस प्रयोग में पता चला कि स्टेम सेल तकनीक से कृत्रिम हार्ट टिश्यू को बनाया जा सकता है। जन्म के बाद मानव शिशु के दिल में जितनी संख्या में मांसपेशियां होती हैं वो जिंदगी भर उतनी ही रहती हैं। बीमारी या हार्ट अटैक के बाद शरीर दिल की मांसपेशियों को दुरुस्त नहीं कर सकता। मछली का तैरना दिल की कोशिकाओं को संयुक्त फैलाव था। इट्स अ मेडिकल मिरेकल। ग्रेट। हमारे सिटी भोपाल से है ये न्यूज़। शहर में पहली बार मगरमच्छों की गिनती सुबह 8 से 11 के बीच जब धूप सेकने निकलेंगे तब किनारे किनारे गिनेंगे। 2019 में कलियासोत, जहाँ की मैं अक्सर जाता रहता हूँ, मेरे घर के पास ही है, बिल्कुल 3 किलोमीटर की दूरी पर, में मिले थे 2 घड़ियाल और 5 मगरमच्छ। तो गाइस, वहाँ पे मगरमच्छ और घड़ियाल मिलते हैं, मतलब हैं अभी भी। तो वो बोर्ड ऐसे नहीं लगा है। तो आप लोग अगर वहाँ पे जाओ तो प्लीज़ बी केयरफुल। जब भी आप लोग नीचे जाते हैं ना, अपन साइड से होकर जब नीचे जाते हैं पत्थर के पानी के पास, तो बी केयरफुल। डीबी सिटी, हमारा जो डीबी सिटी मॉल है, डीबी सिटी वैलेंटाइन डे स्पेशल। वैलेंटाइन डे को खास बनाने इस बार डीबी सिटी में स्पेशल डेकोरेशन किया गया है, जिसमें आप शानदार फ़ोटोज़ लेकर सोशल मीडिया पर प्लान कर सकते हैं। हार्ट और एंजल थीम पर 2 फोटो वॉल तो आपके दिन को खास बनाएंगे। साथ ही शहर में पहली बार एक 360 डिग्री रोज़ थीम फ़ोटो बूथ भी तैयार किया है, जिसमें किसी स्पॉट पर खड़े होकर फ़ोटो क्लिक करने की ज़रूरत नहीं, बल्कि किसी भी एंगल या डायरेक्शन से फ़ोटो क्लिक कर सकते हैं। तो गाइस, 360 डिग्री का रोज़ थीम फ़ोटो है। तो वैसे कल ही है वो, और अगर मेरे को चांस मिलेगा, अगर मेरे को टाइम मिला तो मैं कल चला जाऊँगा वहाँ पे ये देखने के लिए। वैसे न्यूज़पेपर के हिसाब से जो चीज़ देखो ना, तो अगले दिन पता नहीं कि दिमाग में ऐसा लोड आता है, कौन जाए ऐसा। मुंह में ब्लेड रखकर चलाने के लिए 6 महीने की थी प्रैक्टिस। परपेंडिकुलर का रोल करने वाले आदित्य से बातचीत, मतलब ये भोपाल आए हुए। होलकर साइंस प्रदेश का पहला कॉलेज जहां होगी लैंग्वेज और फॉरेंसिक साइंस सहित 51 एडवांस लैब। तो स्टूडेंट्स पे अटेंशन हियर। होलकर शासकीय होलकर साइंस कॉलेज प्रदेश का पहला ऐसा कॉलेज होगा जहां 51
एडवांस लैब होंगी। कॉलेज में फ़िलहाल 27 लैब हैं, 15 नई लैब लगभग तैयार हैं। इसके अलावा 9 लैब का भूमि पूजन इसी माह होने जा रहा है। नई लैब में लैंग्वेज और फॉरेंसिक लैब भी होगी। छात्रों को होगा यह फ़ायदा। लैब का फ़ायदा बीएससी व एमएससी फॉरेंसिक साइंस के छात्रों को रिसर्च में मिलेगा। दरअसल इस लैब में संदिग्ध मौत या हत्या में पोस्टमार्टम होने के बाद भी कुछ नमूने सुरक्षित रखे जा सकेंगे ताकि उसका विश्लेषण अलग से हो सके। सभी स्पेशलाइजेशन की एक लैब कॉलेज में होगी। इन 51 लैब में एक साथ 5000 छात्र रिसर्च कर सकेंगे। टॉप 50 कॉलेज में आने का लक्ष्य। अब देश के टॉप 50 साइंस कॉलेजों में आने के लिए योजना पर काम हो रहा है। कॉलेज को 3 साल में वर्ल्ड बैंक, रूसा व राज्य की तरफ से अलग अलग प्रोजेक्ट के लिए 20 करोड़ का अनुदान मिल चुका है या मिलने जा रहा है। सो होलकर साइंस जो कि इंदौर में है, दैट्स अ वेरी गुड अचीवमेंट फॉर यू। और इससे बहुत सारे स्टूडेंट्स को बेनिफिट भी होगा। इंडियन एम्बेसी मैक्सिको की पेंटिंग कॉन्टेस्ट में कुसुमलता का आर्ट वर्क को 3rd प्राइज़। इंडियन कल्चरल सेंटर एम्बेसी ऑफ इंडिया मैक्सिको सिटी की ओर से आयोजित पेंटिंग कॉन्टेस्ट में शहर की डॉक्टर कुसुमलता शर्मा 3rd विनर रहीं। इस कॉन्टेस्ट में दुनिया भर के आर्टिज़म ने एंट्री भेजी थी। नो लॉकडाउन फॉर क्रिएटिविटी थीम पर यह कॉन्टेस्ट हुआ था। इसमें कुसुमलता ने आवास कारावास टाइटल की एक पेंटिंग बनाई थी। इस पेंटिंग में उन्होंने दिखाया कि बाहर तो ताले डाले हुए हैं लेकिन क्रिएटिविटी के लिए कोई लॉकडाउन नहीं होता। घर में रहकर भी आर्ट वर्क को जारी रखा जा सकता है। एक्चुअली राइट। कितने क्रिएटिव लोगों ने लॉकडाउन के टाइम पे कितना सारा एक्सप्लोर किया है। हम इंस्टाग्राम में, यूट्यूब पे हम लोग देखते हैं। दैट्स अ वेरी 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 गुड थिंग। हर चीज़ का टाइम आता है। TCS गर्व की कहानी। TCS में जो कंपनी है ना, TCS, वो आखिर TCS ने सब किया कैसे हुआ TCS का जन्म। 50 लाख की पूंजी और कर्मचारी केवल 20। ये कब हुआ था। उधार के कंप्यूटर से शुरुआती काम। शुरू में डेटा प्रोसेसिंग से ज़्यादा कंसल्टेंसी पर दिया जोर। अनौपचारिक समूह थिंक टैंक ने निभाई अहम भूमिका। देश की समस्याएं आई तो हासिल की आउटसोर्सिंग में महारत। कंप्यूटर प्रतिभाओं पर कंपनी ने 4 स्तरों पर काम किया। भारत का पहला $1 बिलियन IPO था। TCS के 2 सबसे प्रमुख स्तंभ फकीर चंद कोहली और S रामदोरई। सो गाइस, ये है TCS की कहानी। डिटेल में आप लोग गूगल कर सकते हैं। और ये कोई वॉर हीरो हैं, बर्ट्रैंड रसेल, युद्ध के खिलाफ जिन्होंने लड़ी थी अपनी जंग। बर्ट्रैंड रसेल नाम याद रखिएगा, बर्ट्रैंड रसेल। मैं देख रहा था कि कहीं शॉर्ट में उनके बारे में कुछ, लेकिन बहुत डीप में है। बोलने से पहले सुनने का अभ्यास करना सीखिए। लेसन्स फ्रॉम ग्रेट थिंकर। ओके। सोच का रोग लगे ही क्यों, ये ओवर थिंकिंग वालों के लिए न्यूज़ है। मैं भी वैसे थोड़ा ओवर थिंक तो करता हूँ। ज़रूरत से ज़्यादा सोचना इस दौर की बड़ी समस्या है। वैज्ञानिक अध्ययनों और मनोवैज्ञानिकों ने इसके बारे में बताया है कि कुछ ऐसे तथ्य जो समझने इसके और इससे बाहर निकलने में सहायक सिद्ध होंगे। वर्तमान में है परेशान, स्त्रियां अधिक सोचती हैं, मन में चलना दुष्चक्र, अनिर्णय का रोग, नींद से दुश्मनी, गौर से सुने और देखें, खाने की लत से नाता, खुद से कहें रुको। ओके, सो सेल्फ टॉक ज़रूरी है इफ़ यू आर डूइंग ओवर थिंकिंग। और ये हमें मालूम चल जाता है कि हम लोग ओवर थिंक कर रहे हैं, क्योंकि अगर ऐसा नहीं होता तो हमें मालूम नहीं चलता कि हम लोग ओवर थिंक कर रहे हैं कि नहीं। सेहत मंत्रा, शरीर की घड़ी के साथ कदम ताल, नींद में नियमितता, नीली रोशनी से दूरी। देखो भाई, शाम के समय यदि आप 1 घंटे तक स्क्रीन की नीली रोशनी में रहते हैं तो आपकी प्राकृतिक घड़ी फिर से शुरू हो सकती है। शरीर को लग सकता है कि सुबह का समय हुआ, इसलिए फिर रात में नींद ना आने में दिक्कत आती है। घर से बाहर निकलें। आजकल हम अधिकतर समय घर और दफ्तर के भीतर ही गुजारते हैं। शरीर को प्राकृतिक रोशनी कम मिलती है तो उसे रात का आभास होता है और फिर रात में नींद नहीं आती। शरीर को बताना ज़रूरी है
शरीर को बताना ज़रूरी है कि यह दिन का समय है, इसके लिए बंद जगहों से बाहर निकलते रहें। सूर्य की पर्याप्त रोशनी लें। एक समय पर स्थिर रहें। नींद, व्यायाम, भोजन और अपने काम का एक समय निश्चित रखें। घंटे 2 घंटे घड़ी का समय ऊपर नीचे होने पर कदम ताल में मुश्किल आ सकती है। शुरुआती में दिनचर्या बनाने में परेशानी हो सकती है, किंतु कुछ समय बाद यह आदत बन जाएगी। फ़ायदे: जब आपकी दिनचर्या दुरुस्त हो जाएगी तब आपको यह पता होगा कि आप किन घंटों में सबसे अधिक काम कर सकते हैं। साथ ही स्वास्थ्य संबंधी दिक्कतें भी कम होंगी। तो गाइस, इसीलिए मैं हमेशा अक्सर बाहर की ओर भागता हूँ। फ़ौरन कुछ नहीं होता तो मैं पार्क में जाकर बैठ जाता हूँ। और गाइस, इस न्यूज़ से हमें ये भी मालूम चलता है कि हमारी बॉडी हैबिट्स की कितनी ज़्यादा हैबिचुअल हो जाती है। मतलब हमारा माइंड की रात नहीं है, मतलब सुबह नहीं है, फिर भी अगर शाम को वैसा माहौल क्रिएट हो जाए तो हमको लगता है, माइंड को लगने लगता है, माइंड कंफ्यूज हो जाता है कि सुबह हो गई है। मतलब हम जाग रहे हैं फिर भी कंफ्यूज हो रहे हैं। ऐसा वो होता था ना कि हम लोग कभी कभी उठते हैं तो हमको लगता है कि शाम को उठते हैं तो हमको लगता है कि सुबह हो गई, तो हम लोग उठ के ब्रश करने लगते हैं। 1-2 बार तो हुआ बचपन में ऐसा। तो ये वही है। और लास्ट न्यूज़, टर्की, नुकीली चट्टानों के ऊपर हॉट एयर बैलून। कंपडोसिया से बीते साल 3.9 लाख पर्यटक पहुंचे। 10 से ज़्यादा देशों में बैलून राइड, भारत भी उभर रहा है। तो गाइस, टर्की में नुकीली चट्टानें, उसके ऊपर कुछ बैलून फेस्टिवल चल रहा है। ग्रेट। तो गाइस, दैट्स ऑल। इसी के साथ हम करते हैं आज का न्यूज़ पॉडकास्ट ख़त्म। अच्छे से हो, आई होप अच्छे से आपने सुना होगा। नहीं सुना होगा तो कोई बात नहीं, डजंट इवन मैटर, पर सुन ले तो आपके लिए, सभी के लिए फ़ायदेमंद रहेगा ये। सो hasta la vista, adiós amigos, चाओ चाओ, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, बाय बाय।